रात का अंधेरा धीरे धीरे शहर पर छाने लगा था। मुंबई की ऊंची इमारतों के बीच एक छोटे से कैफे में हल्की हल्की रोशनी फैली थी। कैफे की खिड़की के पास बैठी सानिया अपनी कॉफी के प्याले को घूर रही थी। उसके सामने बैठा कबीर उसे देख रहा था, लेकिन आज उसकी आंखों में वह शरारत नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी। सानिया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? कबीर ने हल्की आवाज में कहा। क्या बोलूं कबीर? उसने एक गहरी सांस ली। कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा होता है, पर चुप्पी भी तो बहुत कुछ कहती है। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। सानिया ने झट से हाथ खींच लिया। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई थी। तुम क्यों कर रहे हो ये सब कबीर? तुम्हें पता है मैं प्यार में विश्वास नहीं करती, पर मैं करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी करने लगो। सानिया ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उलझन थी। कबीर, तुम जानते हो कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या झेला है। मैं अब किसी के करीब नहीं आ सकती, पर तुम्हें हक है खुश रहने का, प्यार करने का। कबीर की आवाज में सच्चाई थी। सानिया ने खिड़की से बाहर झांका। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। कुछ जोड़े अपने छाते संभालते हुए भीगने से बच रहे थे, तो कुछ बारिश में भीगते हुए हंस रहे थे। कबीर, तुम जानते हो प्यार मेरे लिए क्या है? उसने धीरे से कहा। क्या? एक अधूरा सपना जिसे मैंने कभी जीने की कोशिश ही नहीं की। जब भी किसी ने प्यार करने की कोशिश की, मैंने अपने दिल पर ताले लगा लिए, तो आज खोल दो वो ताले। सानिया, कबीर ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। इतना आसान नहीं होता कबीर। क्यों नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें तकलीफ दूंगा? सानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। कबीर ने उसकी ठुड्डी को हल्के से छुआ, जिससे उसने उसकी आंखों में देखा। सानिया, मैं तुम्हें जबरदस्ती प्यार करने के लिए नहीं कह रहा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने दिल को थोड़ा सा खोलो, थोड़ा मुझे अंदर आने दो। सानिया की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। और अगर मैं फिर से टूट गई तो मैं तुम्हें समेट लूंगा। उस पल सानिया को महसूस हुआ कि शायद कबीर सही कह रहा था। शायद प्यार सिर्फ दर्द नहीं होता, शायद यह एक खूबसूरत एहसास भी हो सकता है। शायद वह भी किसी को अपनी जिंदगी में आने की इजाजत दे सकती है। वह पहली बार मुस्कुराई और कबीर ने उसकी उस मुस्कान में खुद को खो दिया। ठीक है कबीर, मैं कोशिश करूंगी। कबीर ने उसकी उंगलियों को अपने हाथ में थाम लिया। बस इतना काफी है। और उस रात बारिश की बूंदों के साथ सानिया के दिल में भी पहली बार प्यार की हल्की सी बारिश होने लगी। बारिश तेज हो चुकी थी। कैफे की खिड़की पर बूंदें लगातार गिर रही थीं, जैसे कोई धीमे सुरों में एक कहानी कह रहा हो। अंदर हल्की हल्की मध्यम रोशनी, हल्का जैज म्यूजिक और कॉफी की खुशबू माहौल को और भी दिलकश बना रही थी। मगर सानिया के दिल में तूफान था। कबीर की आंखों में उस रात कुछ ऐसा था जो उसे डरा रहा था, बेहद गहरा, बेहद सच्चा। ठीक है कबीर, मैं कोशिश करूंगी। कबीर ने उसकी उंगलियों को अपने हाथ में थाम लिया। उसके स्पर्श में कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी, सिर्फ एक नरम एहसास था, एक वादा था जो उसने कहा भी नहीं था, लेकिन सानिया फिर भी सुन सकती थी। बस इतना काफी है। सानिया हल्के से मुस्कुराई। यह पहली बार था जब उसने किसी को इस कदर अपने करीब महसूस किया था। पर क्या यह सही था? क्या वह सच में किसी को फिर से अपने दिल में आने दे सकती थी? बारिश की हल्की फुहारों में कैफे से बाहर निकलते हुए कबीर ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? सानिया ने सिर हिलाया, पर फिर खुद को टोका। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। कबीर ने कोई जिद नहीं की, सिर्फ मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मुझसे कल फिर मिलोगी। सानिया एक पल के लिए रुकी। क्या उसे मिलना चाहिए? पर फिर जाने क्यों उसने धीमे से कहा,
शायद, और वह ऑटो लेकर चली गई। पर उस रात पहली बार सानिया के मन में कबीर की बातें गूंजती रहीं। वह बार बार उसके शब्दों को दोहराती रही, तो मैं तुम्हें समेट लूंगा। इतने सालों से वह खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी, पर कोई ऐसा भी था जो उसे टूटने से पहले ही थामने का वादा कर रहा था। अगले दिन सानिया ऑफिस गई, पर उसका मन काम में नहीं लग रहा था। कबीर की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की, यह बस एक पल की कमजोरी थी। प्यार मेरे लिए नहीं है। पर उसके दिल ने इस बार उसकी बात नहीं मानी। शाम को जब उसका फोन बजा, स्क्रीन पर कबीर का नाम चमक रहा था। उसने एक पल के लिए फोन को देखा, फिर रिसीव किया। बोलो, मैंने सुना था कि तुम शायद कहकर बच निकलने में माहिर हो, पर मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। सानिया हंस पड़ी। तो मिल रही हो मुझसे? अगर मैं कहूँ कि नहीं, तो मैं कहूँगा कि तुम झूठ बोल रही हो। वह फिर से हंस पड़ी। ठीक है, कहा। वे फिर उसी कैफे में मिले, पर इस बार सानिया पहले जैसी नहीं थी। वह खुलने लगी थी, खुद को रोक नहीं पा रही थी। कबीर की आंखों में वो जादू था जो उसे खुद से बेपरवाह कर रहा था। कबीर, तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिखता है? कबीर ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराया। तुम्हारी वो आंखें जो खुद को प्यार के काबिल नहीं मानती, पर मुझे उनमें सबसे ज्यादा प्यार दिखता है। सानिया को पहली बार लगा कि वह सच में किसी के लिए मायने रखती है। अगर मैं कहूँ कि मैं अब भी डरी हुई हूँ, तो मैं कहूँगा कि डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस रात पहली बार सानिया ने कबीर की बाहों में खुद को खो जाने दिया। बारिश अभी भी हो रही थी, पर अब यह बारिश सानिया के दिल में भी थी, हल्की, मीठी और सुकून देने वाली। बारिश तेज हो चुकी थी। कैफे की खिड़की पर बूंदें लगातार गिर रही थीं, जैसे कोई धीमे सुरों में एक कहानी कह रहा हो। अंदर हल्की हल्की मध्यम रोशनी, धीमा जैज म्यूजिक और कॉफी की खुशबू माहौल को और भी दिलकश बना रही थी। मगर सानिया के दिल में तूफान था। कबीर की आंखों में उस रात कुछ ऐसा था जो उसे डरा रहा था, बेहद गहरा, बेहद सच्चा। ठीक है कबीर, मैं कोशिश करूंगी। कबीर ने उसकी उंगलियों को अपने हाथ में थाम लिया। उसके स्पर्श में कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी, सिर्फ एक नरम एहसास था, एक वादा था जो उसने कहा भी नहीं था, लेकिन सानिया फिर भी सुन सकती थी। बस इतना काफी है। सानिया हल्के से मुस्कुराई। यह पहली बार था जब उसने किसी को इस कदर अपने करीब महसूस किया था। पर क्या यह सही था? क्या वह सच में किसी को फिर से अपने दिल में आने दे सकती थी? बारिश की हल्की फुहारों में कैफे से बाहर निकलते हुए कबीर ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। सानिया ने सिर हिलाया, पर फिर खुद को टोका, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। कबीर ने कोई जिद नहीं की, सिर्फ मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मुझसे कल फिर मिलोगी। सानिया एक पल के लिए रुकी। क्या उसे मिलना चाहिए? पर फिर जाने क्यों उसने धीमे से कहा, शायद, और वह ऑटो लेकर चली गई। पर उस रात पहली बार सानिया के मन में कबीर की बातें गूंजती रहीं। वह बार बार उसके शब्दों को दोहराती रही, तो मैं तुम्हें समेट लूंगा। इतने सालों से वह खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी, पर कोई ऐसा भी था जो उसे टूटने से पहले ही थामने का वादा कर रहा था। अगले दिन सानिया ऑफिस गई, पर उसका मन काम में नहीं लग रहा था। कबीर की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की, यह बस एक पल की कमजोरी थी। प्यार मेरे लिए नहीं है। पर उसके दिल ने इस बार उसकी बात नहीं मानी। शाम को जब उसका फोन बजा, स्क्रीन पर कबीर का नाम चमक रहा था। उसने एक पल के लिए फोन को देखा, फिर रिसीव किया। बोलो, मैंने सुना था कि तुम शायद कहकर बच निकलने में माहिर हो,
पर मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। सानिया हंस पड़ी। तो मिल रही हो मुझसे? अगर मैं कहूँ कि नहीं, तो मैं कहूँगा कि तुम झूठ बोल रही हो। वह फिर से हंस पड़ी। ठीक है, कहा। वे फिर उसी कैफे में मिले, पर इस बार सानिया पहले जैसी नहीं थी। वह खुलने लगी थी, खुद को रोक नहीं पा रही थी। कबीर की आंखों में वो जादू था जो उसे खुद से बेपरवाह कर रहा था। कबीर, तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिखता है? कबीर ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराया। तुम्हारी वो आंखें जो खुद को प्यार के काबिल नहीं मानती, पर मुझे उनमें सबसे ज्यादा प्यार दिखता है। सानिया को पहली बार लगा कि वह सच में किसी के लिए मायने रखती है। अगर मैं कहूँ कि मैं अब भी डरी हुई हूँ, तो मैं कहूँगा कि डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस रात पहली बार सानिया ने कबीर की बाहों में खुद को खो जाने दिया। बारिश अभी भी हो रही थी, पर अब यह बारिश सानिया के दिल में भी थी, हल्की, मीठी और सुकून देने वाली। उन मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया। सानिया हर बार सोचती कि वह बस एक आखिरी बार कबीर से मिल रही है, पर हर मुलाकात उसे और गहरा खींच लेती थी। कबीर उसकी दुनिया का हिस्सा बनता जा रहा था और वह इसे रोक नहीं पा रही थी। एक शाम जब वे मरीन ड्राइव पर बैठे थे, कबीर ने उसका हाथ थाम लिया। सानिया, मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब तुम्हें लगे कि तुम तैयार हो, तो मुझे बताओ। सानिया ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई दबाव नहीं था, सिर्फ इंतजार था, सिर्फ प्यार था। वह धीरे से मुस्कुराई। शायद मैं तैयार हो रही हूँ, तो मैं इंतजार करूंगा। कबीर ने उसके हाथ को हल्के से चूम लिया। उस रात पहली बार सानिया ने खुद से कहा, शायद मैं कबीर को चाहने लगी हूँ। दिन गुजरते गए और कबीर अब सानिया की दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया था। वह पहले की तरह अकेली नहीं थी, डरती नहीं थी। वह जीने लगी थी, हंसने लगी थी, प्यार को महसूस करने लगी थी। एक रात जब वे वर्सोवा बीच पर टहल रहे थे, सानिया ने अचानक कहा, कबीर। हाँ, अगर मैं कहूँ कि अब मुझे डर नहीं लगता, कबीर मुस्कुराया, तो मैं कहूँगा कि यह मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी खबर है। और अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, कबीर ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर हल्के से मुस्कुराया।